तो कक्षा 10वीं का गणित है और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न। और यहाँ प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह का प्रश्न हम उदाहरण में भी देखे थे, √2 को चेक करे थे, √10 को भी हम अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं। उसी तरह से हम √5 को भी सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले जो तरीका है कि भले ये अपरिमेय है, लेकिन इसको पहले हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि √5 परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, दूसरी लाइन हो जाएगी। जहां भी परिमेय अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आए तो शुरू में यही लिखना है। कोई भी संख्या दी हो उसको मान लेंगे कि ये क्या है, परिमेय। दूसरा हम ये कर लेंगे कि इसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है। और तीसरा हमको ये बताना है कि b इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तीसरा हमको ये भी बताना है कि a और b क्या है, पूर्णांक हैं और सहभाज्य है। ठीक है, तो यहां पर a और b क्या हो गए, पूर्णांक, और दूसरा एवं कैसे हैं, सहभाज्य हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनका HCF का मान कितना होता है, 1 है। मतलब ये 1 के अलावा किसी से नहीं कटेंगे, खुद से कटेंगे या फिर 1 से कटेंगे। ठीक, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हम क्या माने हैं, परिमेय। तो यहां पर लिख देते हैं √5 और a/b भी क्या है, परिमेय। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a/b। समझ में आ गया। अब हम इसके आगे इन दोनों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहां पर लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक, अब यहां पर जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5। तो यहां पर 5 लिख देंगे और इसका वर्ग क्या हो जाएगा, a², और इसका क्या हो जाएगा, b²। तो ये हो गया 5b² बराबर क्या हो गया, a²। इसका मतलब ये है कि जो a है वो 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो यहां लिख देंगे अतः a 5 से विभाज्य होगा। तब अब यहां पर यदि ये 5 से विभाज्य होगा तो एक नया संख्या मान लेंगे। मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5c। 5 से विभाजित होगा, 5 के गुना से, माने 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। इस तरह से ये c का मान कुछ भी, कोई पूर्णांक संख्या हो सकती है ना। यहां और भी लिख सकते हैं, जहां c एक पूर्णांक संख्या है। इतना स्टेप समझ में आया, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। यही तरीका है सभी में करने का। जब अकेला आए रूट के अंदर, गुणे में ना हो, जोड़ में ना हो, घटाना में ना हो, तब हम इस तरीके से करते हैं। अब ये जो a का मान आया है इसमें हम रख देते हैं। चाहे तो हम इसका नाम भी दे सकते हैं। मान लो हम 1 रख दिए तो लिख देंगे समीकरण 1 में a बराबर 5c रखने पर। अब मैं इसको इधर कर दूं, क्या समझ में आ जाएगा, इसके बगल में कर दूं, है ना। तो यहां पर देखो, इसको देखना है। यहां पर लिख देंगे हम समीकरण 1 में a बराबर 5c रखने पर। ठीक है, अब हम रखेंगे 5c। तो देखो ये क्या लिखा है, 5b²। तो ये मैं लिख दिया 5b² बराबर कितना हो जाएगा, a का मान 5c, और इसका हम स्क्वायर कर दें ऐसे।
है ना। तो आगे क्या हो जाएगा, ये 5b² बराबर कितना हो जाएगा, 25c²। तो ये b² बराबर 5 का उधर जाके भाग कर दोगे तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5c²। इसका मतलब b 5 से क्या है, विभाज्य है। तो यहां पर है अतः b 5 से विभाज्य है। लेकिन हम इसको सहभाज्य माने थे, इनका HCF कितना है, 1 है। तो जब 1 होगा तो 5 से कैसे कटेगा, मतलब यह क्या है, विरोधाभास है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं, स्पष्ट है यह विरोधाभास है और √5 अपरिमेय संख्या है। इतना हमको यहां पर लिखना है। समझ में आ गया।